हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मैथ्स ज्ञान बाई यस सर में। और आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो नाम है, जिसे हम हिंदी में अगर पढ़ें तो और आसान समझ में आएगा, समांतर श्रेणी। तो समांतर का मतलब होता है जिनमें समान अंतर हो, मतलब इक्वल डिफरेंस हो, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2, 4, 6। अब इनके बीच क्या है? अंतर बराबर है। अंतर मतलब इनके बीच कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है। तो इसे हम कह सकते हैं समांतर समांतर। अब इसमें हमको बहुत सारी चीजें, जो आपका अध्याय 5 है, इसमें हमको पढ़नी है। तो क्या क्या पढ़नी है पहले हम वो जान लेते हैं। पहले आपकी जो प्रश्नावली 5.1 है, उसमें तो आपको ये बताना है कि पहला पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो अब धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर पहला पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, एन का मान क्या होता है, ए एन का मान क्या होता है, एनवा पद क्या कहलाता है। तो ये सब चीजें हम आप जानकारी इस चैप्टर में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, पहले आप उसकी बेसिक जानकारी ले लें। जैसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन पर आपका पूरा जो आपका फॉर्मूला दिया गया, इस पर सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है। तो आपके जब आपको ये बताना होगा, पहले नंबर तो हमको ये निकालना है सर कि पहला पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है। दूसरा हमको निकालना है सार्वंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर क्या कहलाता है, एनवा पद क्या कहलाता है, एनवा पद कैसे निकालेंगे, और ए एन का मतलब क्या होता है कि जो पद में जो संख्या आने वाली है उसे हम कहते हैं ए एन। अभी आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं। तो जैसे अगर हम एक इधर उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 5, 8, 11, 14, ऐसे हम लेते गए और मैंने कहा 50वां पद क्या होगा, 50वां पद क्या होगा। तो जो पहला लिखा है इसे हम कहते हैं पहला पद, इसे हम कहते हैं दूसरा पद, इसे हम कहते हैं तीसरा पद, इसे हम कहते हैं चौथा। तो पहला पद तो आपको पता होगा कि सर पहले पद को हम कहते हैं ए, सार्वमांतर को हम कहते हैं डी, एनवा पद को एन ही कहते हैं, और एन को एन ही कहते हैं। जब हम पहला पद देखेंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला पद 5 है। अब अंतर आपको सार्वमांतर देखना, तो इनके बीच कितना अंतर है, इधर से इधर 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो डी क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सी बात है 3। ये 50वां पद, अगर 50वां पद है तो 50वां पद किसका मान आएगा, एन का मान आएगा। किसका मान आएगा, एन का मान क्या आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, जो हमको सर 4 में से 3 चीज दी गई है, तो हमको क्या नहीं दिया गया है, अभी हमको नहीं दिया गया है ए एन, तो हमको ए एन ही निकालना होगा। क्योंकि फॉर्मूले में कितने हैं, 1 2 3 4 टर्म है, 4 में से 3 टर्म दिए हैं गए हैं, तो हमको 4 टर्म निकालना है। तो इसके लिए सिंपल से यही फॉर्मूला हम लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ए एन का मान तो निकालना ही। ए का मान हमको 5 दिया गया है, एन का मान हमको 50 दिया गया है, और डी का मान हमको 3 दिया गया है। ये 50वें पद का मतलब ये है कि अगर पहला पद 5 है, दूसरा 8 है, तीसरा 11 है, चौथा 14 है, तो जब हम गिनेंगे इनको, चौथे के बाद हम अगर 49 और 50वें पद पर जाएंगे तो इधर कौन सी संख्या आएगी, 50वें पद का मतलब ये है। तो हम वो संख्या, जो संख्या इधर निकली कि जब हम इनको आगे सीरीज बढ़ाएंगे तो 50वें नंबर पर वो नंबर आएगा। जैसे कि 5 से स्टार्ट किया तो तीसरा पद क्या आया, 11 आया, तो 50वां पद क्या आएगा हम वो ज्ञात करने वाले हैं। तो ए एन ही रहेगा 5। अब इधर आप घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 49 गुणे 3। इधर आ जाएगा आपका ए एन 5। अब आपको ये पता है कि 49 या 147 होता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इधर सीधे कर लेते तो 150 में से 3 घटा देते तो 147 आ जाता। जब 147 आ जाएगा और 5 जोड़ देंगे 147 में, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 152। तो अब आप ये कह सकते हैं कि 50वां पद क्या होगा, 50 आप इधर लिख सकते हैं
A50 इज इक्वल टू 152। तो आंसर क्या आएगा आपका 152। जब आप 5, 8, 11, 14 का 50वां पद निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 152। ये मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन लिया है, मैंने अपने मन से माना है। तो बेसिक के रूप में आप एक समझने के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी का हम उल्टा निकालेंगे। कैसे उल्टा निकालेंगे? अभी हमने क्या निकाला कि 50वां पद क्या आया 152। तो इधर हम इधर लिख दें 152, 100 क्या लिख दें 52। और अगर हम आपसे पूछें कि 5, 8, 11, 14 की श्रेणी में 152 कौन से पद का नंबर है, ये कौन से पद में आएगा, तो अभी तो हमको इसका आंसर ही पता है, तो आपको चेक भी हो जाएगा कि सर हाँ ये दोनों में काम करती है कि नहीं करती। तो आई होप ये चीज समझ गए होंगे, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर नंबर बदलने से इधर भी चेंज आ जाएगा। जब इधर 50वां पद दिया गया था तो वो n का मान था। अब एक इधर संख्या दे दी गई है तो वो किसका मान बन गया, a बन गया, an का मान बन गया। और इसका मान अब हमको निकालना है, n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान हमको कितना दिया गया है 152, a का मान हमको दिया गया है 5 और n माइनस 1 और d का मान कितना दिया गया है 3। तो हमको n का मान ही तो निकालना है। तो हम सीधे आ जाते हैं 152, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस बन जाएगा, इधर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। जब हम इसको करेंगे तो इधर आ जाएगा 147 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर बचेगा n माइनस 1। तो इसको आप काटेंगे तो 3 चौको 12 और इधर कितना बचेगा 2 बचेगा, इधर 3 नाम 27। इधर कितना आ जाएगा n माइनस 1। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? हाँ दिख रहा है। तो अगर हम इसको इधर देखें, इसको इधर सॉल्व करते हैं, इधर आ गया आपका n माइनस 1 इंटू 49। तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 49 प्लस 1। तो n बराबर कितना आ गया 50। तो अब मुझे लगता है कि आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि सर हमको कैसे सॉल्यूशन करना है इसका। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो है जो उसमें हम आपको बेसिक समझाने वाले थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो और लाएंगे, छोटी छोटी वीडियो लाएंगे जिसमें हम 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका भी समय बचे और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वास्तव में अच्छी लगती है, तो